अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया था कि मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बताया था। अब दोस्तों उस क्वेश्चन को अपने आगे यदि सोल्व करें, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को यदि दोस्तों अपने उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो ये मेरी फाइल थी, इसमें ओनली फॉर वन भी बनाया हुआ है, रिसाइकिल नहीं तो हुआ नहीं। तो दोस्तों अपने अभी चलते हैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से सोल्व करने के लिए। आइए दोस्तों, अब अपना जो क्वेश्चन था आपने जो सम ऑफ एजेस का कि इसमें एक पुत्र और उसके पिता की आय, तो दोस्तों अपनी जो इक्वेशन निकल के आई थी वो किस प्रकार से आई थी आपको मैं बता देता हूं कि आपने जो इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार से आई थी x² - 35x प्लस में 150। ये दोस्तों इस प्रकार से अपने आई थी। दोस्तों अपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो दोस्तों यहाँ पर अपना x² ये माइनस का 30x प्लस में 5x प्लस में 5x प्लस में 150 इक्वल में दोस्तों ये अपना 0 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अपने सोल्व करते हैं तो आगे अपने को कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो अपना कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 30 और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 30। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों के दोनों ब्रैकेट क्या दिख रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको दोनों ब्रैकेट सेम दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आप अपना आंसर है बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब दोस्तों अपने को पहला तो लिखना है एक ब्रैकेट x माइनस 30 और फिर अपने को दूसरा ब्रैकेट लिखना है x माइनस 5 इक्वल टू दोस्तों अपने को इसको 0 कर देना है। अब दोस्तों अपने बात करें x माइनस 30 को x माइनस 30 को अपने 0 की जरूरत नहीं है तो x की वैल्यू 30 और की में x की माइनस 5 को अपने 0 की जरूरत नहीं है तो उसके लिए अपने आएगी 5। अब सो अपने पास दो वैल्यू आ गई है, एक तो आई अपने पास 30, एक अपने पास है 5। अब दोस्तों आप खुद आप कॉमन सेंस का यूज करना है कि बाप 5 साल का होगा या 30 साल का, बाप 30 साल का होगा बेटा 5 साल का होगा। इसी प्रकार दोस्तों अपने जो फादर की एज है वो 30 ईयर होगी और सन की एज है वो 5 ईयर होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपके एग्जांपल की डिवाइड करना है, आपको डिवाइड 27 into 2 पार्ट्स, यानी आपको 27 को किन्हीं दो पार्ट में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है into 2 पार्ट्स such that the sum किस प्रकार से करना है आपको कि जो सम है उनके रेसिप्रोकल का वो कितना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। इस प्रकार से दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है। आप दोस्तों देखिए इसका अपने को सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करना है, किस प्रकार से कि उनके व्युत्क्रमों का जो योग आएगा, सम आएगा वो 3/20 के इक्वल आना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों अपने क्या करना है, दो वैल्यूज निकालना है। दोस्तों अपने क्या करते हैं, अपने करते हैं कि अपनों ने माना कि फर्स्ट पार्ट माना कि क्या है x है और सेकंड पार्ट अपने माना कि x प्लस 1 है, कोई दो वैल्यू निकालनी है इसी प्रकार से। एंड सेकंड पार्ट अपने x नहीं मानते, x प्लस 1 27 माइनस में x करते हैं, 27 माइनस में x या x प्लस में 1 भी करोगे दोस्तों तो उसमें अपने को वो क्रमागत मतलब वो सीरीज वाइज जो अपने को नंबर है वो मिलेंगे, परंतु दोस्तों अपने को x प्लस 1 करेंगे तब मिलेंगे, परंतु अपने 27 माइनस में x करेंगे तब दोस्तों अपने को सीरीज वाइज नंबर क्या है वो अपने को नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने को जो 2 संख्या है मेनली वो 22 संख्या है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें क्या दिया है कि यदि अपने उन्हीं दो का सम करते हैं, अब यदि दोस्तों मैं मान लो इसको दोस्तों मैं x को ऐसे लिख सकता हूं ना 1 में x और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/27 माइनस x, तो इनका सम जो आता है वो आता है अपना 3/20। इसी प्रकार से अपना यह सम निकल के आ जाता है। अब अपने इसको सम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, इसको अपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना x 27 माइनस x। अब दोस्तों इसको अपने को इससे रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये अपने को जो ब्रैकेट में आप लोगों को दिखाई देता है तो अपने उसी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, लास्ट वाली संख्या को पहले और पहले वाली संख्या को बाद में। तो पहले अपने लिखेंगे 27 माइनस में x, फिर अपने लिखेंगे x। इस प्रकार से दोस्तों अपने को करना है और इसको भी अपने को क्या करते हैं
3/20 लिख देना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपने इसको सोल्व कर लिया है। हाँ जी दोस्तों सोल्व कर लिया -x और ये अपना x हो गया। अब दोस्तों यदि अपने को यहाँ पे लिखना चाहिए, यदि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपने -x दिखाई दे रहा है और ये प्लस का x है। दोस्तों इस x से यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अपने को क्या मिला 27 में x और अपने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल में 3/20। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर से कैंसिल हो रहे हैं तो ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3 3 9 जा 27। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 27 माइनस x स्क्वायर इक्वल में ये हो जाएगा ऊपर 80 और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये माइनस का x स्क्वायर इसको प्लस में करना है और ये साइन चेंज करना है और ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये अपना प्लस का 180 इक्वल में दोस्तों ये 0 आ जाएगा। ये दोस्तों अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब दोस्तों यह इसके आने के बाद में अपने को क्या करना है, स्मॉल कर देते हैं इतना भी ये तो दोस्तों ये भी अपने बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता रहता है। हाँ ये दोस्तों हमने कर लिया। अब देखिए आपने को यहाँ पर क्या मिला है, अपने को एक इक्वेशन मिल गई है, अपने को ये इक्वेशन मिल गई है। अब इस इक्वेशन को अपने को क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, इसमें अपने को फैक्टर करने तो दोस्तों इसमें फैक्टर अपने 180 के क्या आएंगे, 180 के एक तो फैक्टर आएगा अपना 15 और एक आएगा अपना 27 है ना, mi हां mi ये आएगा। ठीक है दोस्तों 15 into अगर मैं 12 करता हूं तो मेरे को 180 मिलता है, यदि मैं प्लस में 12 करता हूं तो मेरे को 27 मिल जाता है। तो इसी प्रकार से मेरे को 2 मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, फैक्टर करने के लिए। अब तो इसको सोल्व करते हैं, आगे अपने सोल्व करेंगे तो इसको अपने लिए इस लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 12x प्लस में 180 इक्वल में 0। तो यहां पे लिख सकता हूं, अब अपने को कॉमन लेना है तो x कॉमन आ गया, यहां पे अपना आ गया x माइनस का 15। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो 12 कॉमन आ रहा है तो यहां पे अपना आ जाएगा ये है और ये डिवाइड में ये प्लस का है, ये माइनस का 12x है। यहां पे इसको भी अपने को क्या करना होगा, माइनस का लेना होगा। किसका लेना होगा, सो अपने को इसको माइनस का लेना होगा। इसको माइनस कर दिया। अब दोस्तों यहां पे क्या है, x माइनस का 15 इक्वल में 0। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे भी x माइनस 15 यहां पे भी x माइनस 15, मतलब कि दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, सेम आ रहे हैं, तो आपका आंसर भी सेम आएगा। अब x माइनस 15 है, एक अपना है x माइनस 15, एक आया अपना x माइनस 12। इसको अपने को 0 के इक्वल रखेंगे दोस्तों, अपनी एक की वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू आएगी 15 और एक x की वैल्यू आएगी 12। दोस्तों यह अपनी क्या आ गई, कुछ वैल्यू आ गई है, ये तो अपने को दो वैल्यू मिल गई है, एक वैल्यू आई अपनी 15, एक अपनी वैल्यू आई है 12। दोस्तों ये अपनी जो अपने को दो फाइंड ग्रुप करना थी, जैसे टू पार्ट्स में जो अपने को निकाली थी, वो संख्या निकाली थी, वो कौन सी आ गई है, वो ये है आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन सोल्व होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो जाता है, टू पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो आ जाता है 12, एक आ जाता है 15। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से रवाना होता है और 1500 किलोमीटर दूर से अपने स्थान से समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा उड़ान भरनी पड़ती है। तो आपने को एवरेज स्पीड निकालनी है, विमान की एवरेज स्पीड निकालनी है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। तो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि ए प्लेन लेफ्ट, यानी एक प्लेन उड़ान भरता है, ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट, यानी एक विमान 30 मिनट लेटर उड़ान भरता है, लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम,
यानी जो उसका शेड्यूल टाइम होता है उससे वह आधे घंटे बाद में उड़ान करता है। शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच और जल्दी पहुंचने के लिए उसको उसका जो टोटल पाथ है वो कितना है, डेस्टिनेशन है कितना है अपना 1500 किलोमीटर, ये अपने को है दूर है उसके टाइम से, अवे इन टाइम। फिर दोस्तों वह क्या करता है, वह स्पीड को इंक्रीज करता है, वह इंक्रीज स्पीड। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इंक्रीज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, यानी वह स्पीड को इंक्रीज कर देता है 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम यूजुअल स्पीड, जो उसकी डेली वाली स्पीड है ना, जो डेली स्पीड से वह चलता है वो उससे 100 किलोमीटर ज्यादा कर देता है। और अपने को यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है, यूजुअल स्पीड क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से उसमें आपको इसको सोल्व करवाने वाला हूं। इसको मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। हाँ अब दोस्तों इसको अपने को सोल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्लेन है वो आधे घंटे लेट उड़ती है, उसकी जो उसका जो जहाँ पे जो वहाँ से लैंड करती है प्लेन जो फ्लाइट, वो जो पायलट है वो आधे घंटे बाद में उड़ाता है, आधे घंटे वह लेट हो जाता है इसलिए बाद में उड़ाता है। तो दोस्तों वो वह क्या करता है, उसकी जो दूरी होती है वो 1500 किलोमीटर होती है और वह डेली की जो वह डेली की स्पीड से चलता है, यानी हमेशा की स्पीड से चलता है, उससे आज वह 100 किलोमीटर आगे चल रहा है, यानी 100 किलोमीटर पर आवर चल रहा है ज़्यादा। अब इसी प्रकार से सोचने को इसका सोल्व करना है। अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड में। अब दोस्तों अपने को क्या मान लेना है, यूजुअल स्पीड है वो क्या है दोस्तों अपनी x है, यूजुअल स्पीड को अपने x मान लेते हैं और अपने को डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, यूजुअल स्पीड अपने को x मान ली और अपने को डिस्टेंस है मतलब तो दूरी है वो अपने को 1500 किलोमीटर दी हुई है। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को टाइम निकालना है। तो उसको टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 1500 अपॉन में x कर दोगे। पर दोस्तों उसने क्या किया, उसने किया इंक्रीज, क्या की इंक्रीज, उसने स्पीड इंक्रीज की कितनी 100 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड इंक्रीज की। तो उसको टाइम निकालने का तो यह अपना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता ही है। फिर उसने क्या किया 1500 अपॉन में x प्लस में 100, ये दोस्तों इस प्रकार से आपको आएगा क्योंकि उसने 100 किलोमीटर ज्यादा दे दी ना इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, x प्लस 100 आवर्स, यहाँ पे आवर्स का लिखा। अब दोस्तों इसमें अपने को क्या करना है, अब अपने को इसको माइनस करना है क्योंकि उसको अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है इसी प्रकार से। दोस्तों यहाँ पे अपने माइनस करेंगे इससे 1500 x अपॉन में 1500 x प्लस 100 अब इक्वल में 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे 1/2 क्यों है, क्योंकि आधा घंटा लेट चला था ना इसीलिए आधे घंटे के इक्वल में अपने को इसको करके सोल्व करना होगा, क्योंकि आधा घंटा पहले लेट चला था इसलिए उसने 100 स्पीड इंक्रीज कर दी थी। इसको अपने फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं। यदि आप इसको वैसा लिखना चाहें 30 मिनट तो भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब मैंने आपके लिए इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया है। फिर दोस्तों अपने को क्या करना है, इसको निकालना है। दोस्तों x को निकालना है तो दोस्तों अपना x प्लस में यह 100 आ ही जाएगा, x प्लस में 100 आ जाएगा। अब दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए अब मेन बात आती है कि अपने को मैंने बताया था कि ये जो पहली वाली है वो बाद में बाद वाली है वो पहले, दोस्तों ये बाद वाली है वो अपने पहले आ जाएगी। तो यह अपना इसी प्रकार से आएगा x प्लस में 100 अपॉन में 50, ये वाली तो ये पहले आ जाएगी x प्लस में 100 अपॉन में 1500 और फिर में यहाँ पे क्या है माइनस का है तो फिर अपना यह क्या है 1500 अपॉन में ब्रैकेट में x। अब दोस्तों इस प्रकार से अपने को इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी में इसको सोल्व
करके बता देता हूँ। हाँ, इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना है। ये सिंपल, इसमें तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। x है, x प्लस में 100 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करके दोस्तों अपने को ये है जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। दोस्तों मैं इस सेशन को जल्दी से जल्दी उसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों मैं हाँ अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आया है। दोस्तों आपको क्या कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 50 100 का करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1500 x और यहाँ पे 15 क्या जीरो वाला मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको माइनस का 1500 x मिलेगा। तो दोस्तों ये 1500 x है माइनस 1500 x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल में 1/2 है और ये x प्लस में x ये अपना x स्क्वायर प्लस 100 हो गया। अब सुन न्यू पेज में अपने चलते हैं 15000 ये अपना 15000 अपॉन में 15000 अपॉन में क्या है 15000 अपॉन में है x स्क्वायर प्लस में 100x अब इक्वल में दोस्तों अपना 1/2 है। अब दोस्तों इसमें अपने क्या करना है, इसमें अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसके अपने इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपना 30000 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अपने को ये अपनी इक्वेशन आती है x स्क्वायर प्लस में 100x और 30 माइनस का 33300 ये इतनी जीरो आ जाएगी। हाँ इक्वल में अपना जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्या इसको क्या किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। कैसे किया मैं आपको बताऊं, इसको दोस्तों अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसके मैंने इससे मल्टीप्लाई की तब दोस्तों ये माइनस का 30000 आ गया और मैंने वहां जीरो से उधर था तो इधर लाया तो माइनस का आ गया। अब दोस्तों इसके कुछ क्या करना है, वेक्टर करना है। दोस्तों इसके फैक्टर अपने इस प्रकार से करेंगे। यहां पे दोस्तों मैं आपको यहां पे डायरेक्टली अगर बता रहा हूं कि इसका वेक्टर आएगा 600x और इसमें माइनस 500x और माइनस का 3 1 2 3 4 इक्वल में ये 0 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके कॉमन लेना है, इसमें कॉमन आएगा x और यहाँ पे x प्लस में 600 आएगा और इसमें माइनस इसमें आएगा 500 कॉमन और इसमें आएगा x माइनस और ये सेम का सेम ही आ जाएगा। x ये माइनस प्लस हो गया और ये अपना 600 आ गया, इसमें इक्वल में 0। अब दोस्तों यहाँ पे अपना एक तो आया अपना x प्लस में 600 एक अपना आया x माइनस में 500। अब दोस्तों इसको अपने को 0 इक्वल रखनी है। दोस्तों एक तो आएगा अपना माइनस में 600 और एक आएगा अपना 500। तो दोस्तों अपनी जो स्क्रीन है वो नेगेटिव में कभी नहीं जाती, तो अपनी नेगेटिव में नहीं जाती वो है पॉजिटिव में जाती है हमेशा के लिए। तो दोस्तों जो अपना आंसर जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर बता दिया है। अब दोस्तों इसमें आगे कोई और क्वेश्चन है, ये दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब दोस्तों आपको 3 लगातार नंबर फाइंड करने हैं, यानी जिनके जो अंतर है वो 60 से अधिक है। ये दोस्तों मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ, ये दोस्तों आप सोल्व करके ला दें। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्या आगे चलें, अब अपने एक बोट वाला और कर लेते हैं। आपने ये प्लेन वाला कर लिया, अब दोस्तों अपने बोट वाला कर लेते हैं, मतलब एक नाव वाला कर लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। दोस्तों मैं आपको जो हाई जो क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छांट के जता रहा हूँ। ये दोस्तों जो छोटे क्वेश्चन है ये दोस्तों आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने जो आपको ये प्लेन वाला क्वेश्चन किया है ये इतना हार्ड था कि ये इतना हार्ड था जिससे दोस्तों आप इसको सोच भी नहीं सकते। ये दोस्तों देखिए एक पूरे पेज पर इसका सॉल्यूशन आया है, इसीलिए दोस्तों मैं हार्ड बना रहा हूँ और इसकी पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगी। अब दोस्तों इसको लास्ट क्वेश्चन को मैंने प्लेन वाले क्वेश्चन आपको कराए, बोट वाले क्वेश्चन में दोस्तों अब आपको कराने जा रहा हूँ कि एक स्थिर जल में एक जो नाव की गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की विपरीत दिशा में, यानी जो धारा इधर से आ रही है तो वह इधर से जा रही है किस घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और उसी बिंदु पर वापस लौट आती है और वहां से जाते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है। यह पूरी यात्रा कितना टाइम लेती है, 4 घंटा 30 मिनट लेती है। तो धारा की गति क्या करनी है दोस्तों, अपने जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार और से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अपने को सॉल्व कैसे करना है अभी मैं आपको बता देता हूं। अपने को दोस्तों क्या करना है कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी अपने को स्ट्रीम को क्या मान लेना है कि जो स्ट्रीम है वो क्या है x है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x अपने को क्या है, और एक नाव की गति कितनी है 15 किलोमीटर है और डिस्टेंस कितना है
30 किलोमीटर। डिस्टेंस अपने 30 किलोमीटर ले लिया, तो यहाँ पे दिया हुआ है। बिना क्वेश्चन के दोस्तों आपको आ सकता है डिस्टेंस है, और दोस्तों बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। बोट की दोस्तों जो आपकी स्पीड है वो है आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का क्या होता है, डिस्टेंस अपन में सेकंड डिस्टेंस अपन में ये स्पीड होता है, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपने आप कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 30, और स्पीड अपने को कितनी दी है, स्पीड अपने को दिया है 15, यानी इसका आपने को निकालेंगे 30 और 15, ये बोट की स्पीड आ ही गई है 15 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों यह लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी अपने को क्या निकालना है कि धारा की गति क्या करनी है, जो स्ट्रीम है उसकी अपने को क्या करनी है, गति फाइंड करनी है, यानी उसकी अपने को गति कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रीम है इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं इसको, ये यानी धारा की स्पीड और बोट की स्पीड की माइनस करवा दो, तो दोस्तों मेरे को मिल जाएगा, है ना, मेरे को मिल जाएगी इसकी क्या मिल जाएगा, मेरे को धारा की स्पीड क्या है, स्ट्रीम क्या है, वो मेरे को मिल जाएगी। अब दोस्तों इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, इसी प्रकार से ये अपने इक्वेशन में नाम दिया है, और टाइम निकालना है तो अपने को डिस्टेंस में स्पीड करना है, तो इसमें अपने को एक बार तो मैं इसको प्लस माइनस से करता हूं और एक बार मैं इसको प्लस से कर देता हूं। अब दोस्तों इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई हम करेंगे 30 अपॉन में 15 माइनस का x और 30 प्लस में 15 प्लस का x। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें जल्दी से आपको इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे एक बार तो अपना आ जाएगा, इसको न्यू पेज से अपने स्टार्ट करते हैं, न्यू पेज से अपने स्टार्ट करेंगे 30 अपॉन में एक तो था अपना 15 माइनस x और 30 अपॉन में 15 प्लस का x और इक्वल में अपना है 9 अपॉन में 2। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हो ये 9 अपॉन में 2 के साथ है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिया होता है कि 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट को दोस्तों आप फैक्टराइजेशन में करोगे तो दोस्तों अपना यह 9.2 की आएगा, दोस्तों आप खुद करके देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अपन कर लिया, आपने को इसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाला दोस्तों एक तो अपना आएगा 15 माइनस का x और एक आएगा अपना 15 प्लस का x और इक्वल टू 9.2 है ही। अब दोस्तों यहाँ पे सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार तो आ जाएगा अपना 15 प्लस में x 30 और एक अपना आ जाएगा 15 माइनस x इक्वल में 30। ये दो चीजें आपके पास दोस्तों आ ही गई हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये 15 प्लस x से 15 माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये माइनस से 30 है, 15 ये 30 है, ठीक 15 माइनस x 15, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 30 क्या होता है अपना 900 हो जाता है, 900 हो जाता है। ये पेज दोस्तों मेरा फर्स्ट क्या है, ये अपना दोस्तों 900 हो जाता है। अब इसमें अपॉन में ये 15 को करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 225 और माइनस x और प्लस x को करेंगे प्लस माइनस और x का अपना स्क्वायर देगा और इक्वल में 900 में 2 अपना यह आ जाएगा। अब उसमें 9 हो जाए 900 अब दोस्तों अपने ऊपर से कैंसिल हो रहा है तो ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपना यह आएगा अपना 225 माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 200 प्लस में इक्वल में 0। अब दोस्तों इसको मैं सोल्व करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 225 आएगा प्लस में 200 इक्वल में 0। इसी प्रकार से दोस्तों अपने को इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करने से अपने को आंसर मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप इसको सिंपल डायरेक्ट करना चाहते हैं, हाँ दोस्तों यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं 225 माइनस x स्क्वायर, यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं डायरेक्ट करके बता देता हूं आपको। यहाँ पे दोस्तों जो माइनस का 200 है इसको आप क्या कर लीजिए, ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 200। अब दोस्तों देखिए, अब बात देखिए 225 माइनस का x स्क्वायर इक्वल में, अब दोस्तों ये माइनस का x स्क्वायर है तो ये माइनस का x ये 225 इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये है 200 माइनस का 225 आएगा। ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये 200 है, 200 इक्वल के उधर साइड है और यहाँ पे मैं 225 को उधर भेजूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपना क्या आएगा, यहाँ पे अपना x स्क्वायर का यहाँ पे आएगा माइनस x स्क्वायर में ये अपना माइनस 25 बचेगा, फिर ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x स्क्वायर अपना ये 25 कर दिया अपना रूट जाएगा तो ये अपना 25 का रूट x इक्वल में 5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये अपना आंसर आ जाएगा, मतलब धारा की गति है, धारा किस गति से बह रही है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रही है। दोस्तों इसी प्रकार से अपना ये है जो
चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज मैंने दोस्तों जो क्वेश्चन आपको मैंने समझाए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज का जो ये क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है वो आज अपना कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। यदि फिर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आता है तो लर्न विद मिस्टर मन चैनल पर आप मेरे से पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक भी बच्चे का डाउट क्लियर कर सकता हूँ, या दोस्तों आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपके कमेंट में पढ़ लूँगा। तो दोस्तों आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जल्दी में मैंने आपको करवा दिए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जो इसकी पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहें मिस्टर अमन के साथ। थैंक यू, a lot of welcome, thank you, bye bye।